जिन भी छात्रों एवं छात्राओं की मैट्रिक की परीक्षाएं मैथ का सेकंड सिटिंग में होने जा रहा है, तो एग्जाम से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर के आ चुके हैं सेट सी का वायरल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें से सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आने जा रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट बिहार बोर्ड के द्वारा अधिकतर प्रश्न यहीं से आपका जो है पूछ दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स की जिनकी परीक्षा सेकंड सिटिंग में गणित की शुरू होने जा रही बस कुछ ही घंटों में, सभी स्टूडेंट्स जो है फटाफट से कलम कॉपी निकाल लीजिए और पूरा प्रश्न का जो आंसर है नोट कर लीजिएगा, दिमाग में पूरा प्रश्न का आंसर जो है छाप लीजिएगा। बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं। देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, फिलहाल यहाँ पे जो है मेरे पास सेट सी है, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है सेट कोड 210, यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में अलग अलग सेट देखने को मिले, बट सभी का जो प्रश्न है बिल्कुल सेम रहेगा, केवल जो है नंबरिंग में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, और अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम यहीं से जो है बिहार बोर्ड करने जा रहा है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स देखिए सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023, यहाँ पे लिखा हुआ मैथमेटिक्स गणित का एग्जाम आपको सेकंड सिटिंग में जिनका है, सभी छात्र एवं छात्राएं पूरा प्रश्न को देख लीजिए। एग्जाम में से बिल्कुल जो है सेम प्रश्न, अधिकतर प्रश्न यहीं से आपका आने जा रहा है। ठीक है, तो जो भी छात्र देख रहे हैं लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, लाइक काफ़ी कम है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ऑन कर लीजिएगा फटाफट से, क्योंकि आगे आपको साइंस, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट का जो वायरल क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और घंटी को ऑन कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि सेकेंड सिटिंग के तमाम छात्रों एवं छात्राओं के लिए मैथ का किस तरह से प्रश्न सेट किया गया है और कौन कौन प्रश्न आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं। तो स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स लाइव स्ट्रीम को पूरा एंड तक देख करके एग्जाम में चले जाना है ना। चलिए सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट को ओपन कर लीजिएगा फटाफट से। जो भी छात्र एवं छात्राओं को आंसर पहले से पता होगा, आंसर जो है लाइव चैट में कमेंट में सभी स्टूडेंट्स देने का प्रयास करेंगे। इसमें आपका फायदा है, ताकि जब भी एग्जाम में सेम प्रश्न बिल्कुल पूछेगा तो बिल्कुल फटाफट जो है OMR शीट पर सभी स्टूडेंट्स को कलर कर देना है, क्योंकि समय काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि समय काफी कम बच रहा है। बिल्कुल यहाँ पे सोल्यूशन के साथ यहाँ पे बिल्कुल आपको आंसर बताने जा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वायरल क्वेश्चन सेट सी में। और जो छात्र आप जुड़ गए हैं तो बिल्कुल जो है यहाँ पे एंड तक आपको जुड़े रहना है, बिल्कुल समय देना है आपको यहाँ पे, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम आने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा कहा जा रहा है, देखिए दी गई आकृति में यहाँ पे कहा जा रहा है BOC जो है वृत्त का यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्यास है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका AB इज इक्वल टू AC, तो यहाँ पे ABC का मान पूछ दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ड्राइंग को सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। सोल्यूशन करेंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग जाएगा, काफी लॉन्ग स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम जाएगा, तो ऐसे में जो है समय काफी कम बच रहा है ना। तो यहाँ पे ड्राइंग को सभी स्टूडेंट्स देख लेंगे, समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या आ रहा है। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर बिल्कुल आना शुरू हो गया, बिल्कुल यहाँ पे कमाल मचा दिए हैं, टहलका मचा दिए ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, काफी अच्छी बात है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, तो आपको 45 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ABC का मान पूछ रहा है तो कितना हो जाएंगे, जो भी छात्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सर 45 डिग्री होगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ड्राइंग को देख लेंगे और यहीं पे आपका जो है सेम ड्राइंग बिहार बोर्ड भी एग्जाम में थोड़ी देर में पूछने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सेम ड्राइंग रहेगा, ऑप्शन बिल्कुल सेम रहेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है 45 डिग्री को रंग दीजिएगा ना ऑप्शन नंबर सी को। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे एंड तक आपको लाइव स्ट्रीम को देखना है, तभी प्रश्न आपके एग्जाम में टकराएंगे, अन्यथा जो छोड़ दीजिएगा तो कहीं से कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा देखिए लाइव स्ट्रीम को, समय देकर के पूरा देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है यदि D एक जो है वृत्त का व्यास हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वाह क्या प्रश्न, बिल्कुल यहाँ पे रसगुल्ला टाइप प्रश्न है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, R बराबर D/2 कर देंगे। सिंपली आपको जो है उसको फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे, चलिए मैंने पूरा सोल्यूशन आपको बता दिया क्या हो जाएंगे। इस तरह से आपको जो है पुट आउट करना है आपका जो है, तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ पे R स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएंगे, D/2 हो जाएंगे ना। बिल्कुल तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे आपका पाई D²/4 हो जाएंगे ना, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से एग्जाम में बिल्कुल बताइएगा ना, तो बिल्कुल नंबर पे ही नंबर का बारिश हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही करना है ना, बिल्कुल यहाँ पे सही करना है, मान को पुट कर देना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, D/2 को पुट कर दीजिएगा, R स्क्वायर जगह पे आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हाँ तो यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहता है त्रिभुज ए बीच में बिंदु डी और ई जो है क्रमशः भुजाओं ए और बी और आपका जो है दिया गया AC पर एक इस प्रकार है, जो कि आपका डी समानांतर आपका क्या हो जाएंगे, DC यदि जो है AD/DB इज इक्वल टू 1/2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे AC बराबर दिया गया कितना, 27 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ पे आपका जो है आपका क्या कहा जा रहा है, आपसे जो है यहाँ पे EC का मान पूछ दिया। ठीक है, तो ड्राइंग को बनाना पड़ेगा, तो उतना लंबा स्क्रीन तो है नहीं फिलहाल, यहाँ पर ड्राइंग को किस तरह से बनाए। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं यहाँ पर ड्राइंग को। तो ड्राइंग को बनाने के बाद जो सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे। चलिए तो EC का मान यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, सबसे पहले सभी
सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे गेम खेलिए, ठीक है, थोड़ा दिमाग को यहाँ पे एक्टिव कीजिए। तो आपका देखिए AC का मान दिया गया 27 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्टेम पूछ दिया EC का मान, तो EC का मान पूछे तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, चलिए। तो यहाँ पे 3 का सभी छात्र क्या लगा रहे हैं मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, चलिए। तो 3 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भी छात्र 3 का बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे आपका जो है 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि सर इसमें बनाने में थोड़ा समय लग रहा है तो यहाँ पे समय लगेगा, तो ऐसे में देखिए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं तो कहीं से भी 50 मार दीजिएगा, जो भी आपको आसान लगता है, ठीक है। लॉन्ग ज़्यादा समय आपको देने की आवश्यकता नहीं है किसी प्रश्न पे, जहां से आए वहीं से कलर कर दीजिएगा, बस आपका जो है काम बन जाएगा ना। देखिए तो फिलहाल यहाँ पे यही से प्रश्न आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सेट सी का वायरल क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्जाम में देख करके चले जाना है, प्रश्न आपका लड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, आर त्रिज्या वाले जो है गोला का आयतन पूछ दिया, फॉर्मूला पूछ दिया। चलिए आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन पूछ दिया, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में उत्तर देंगे। सभी का मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्या उत्तर आ रहा है, चलिए। तो यहाँ पे आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या हो जाएंगे, चलिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली आंसर क्या आ रहा है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएंगे बाबू, चलिए 4 का जो भी छात्र क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो ना, चलिए बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे 4/3 पाई आर क्यू, ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सॉरी पाई आर स्क्वायर है ना, चलिए नहीं क्यू होगा, आयतन पूछ रहा है ना, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जो भी छात्र यहाँ पे गोले का आयतन ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चलिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पूछ दिया तो क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट, जो कि दिया गया 4/3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हल्का मत मचा देंगे, बिल्कुल एग्जाम में यही प्रश्न आने जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे सही आंसर सभी स्टूडेंट्स को देना है। बिल्कुल यहाँ पे यदि आपको लगता है कि सर कोई क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइव चैट में उत्तर दीजिएगा, उस पर हम तुरंत विचार करेंगे, तुरंत उसको आंसर जो है सोल्यूशन के साथ में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कहा जा रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि सभी स्टूडेंट को क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 2 खंभे जो कि आपका 13 मीटर और यहाँ पे दिया गया है 7 मीटर ऊंचे हैं, 2 खंभे, ठीक है। 2 खंभे दिया गया जो कि एक है 13 मीटर ऊंचा और एक है 7 मीटर ऊंचा, और यहाँ पे कहा जा रहा है समतल जो है यहाँ पे जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ठीक है। यदि उनके यहाँ पे देख लीजिएगा पदों की जो है बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपका 8 मीटर है, तो उनके जो है क्या हो जाएगा सिरों की बीच की दूरी पूछ दिया, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सॉल्व करने में समय जाएगा, बट हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले कहीं भी कोचिंग में पढ़ा होगा, ट्यूशन में पढ़ा होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऊर्ध्वाधर खंभा जो खड़ा है, ठीक है। 2 यहाँ पे ऊर्ध्वाधर खंभा जो यहाँ पे बिल्कुल खड़ा है और इसमें जो है बीच की दूरी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पे जो भी छात्र क्या लगा रहे हैं 5 का, चलिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ सभी स्टूडेंट्स का आंसर। हाँ जितने छात्र जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा, लाइक काफी कम है ना, लाइक बिल्कुल फ्री होता है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स जो भी 5 का क्या लगा रहे हो, 5 का जो भी लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा आपको, आपका 10 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। यदि पूछेगा इस तरह से तो आपको 10 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आपको भी एग्जाम में सॉल्व करना पड़ सकता है, यदि सॉल्व नहीं करते हो तो यहाँ पे आंसर निकलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा जो है लाइव स्ट्रीम जाएगा, समय उतना है नहीं, बस कुछ ही पलों में आपका एग्जाम जो है शुरू होने जा रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, माध्य की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देखिए माध्य x है, माध्य का यहाँ पे देखिए आपका जो है दिया गया है u, उसके बाद y है, सॉरी बहुलक यहाँ पे दिया गया है क्या z, तो बीच की संबंध क्या हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए माध्य x है, माध्यिका y है और बहुलक जो है आपका z दिया गया, तो इसके बीच के संबंध पूछा, रिलेशन पूछ रहा है, क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर कमेंट में लाइव चैट में। तो यहाँ पे माध्य x है, माध्यिका y है और बहुलक आपका z है, तो इसके बीच के संबंध क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या हो जाएंगे, चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लगा रहे हैं तो यहाँ पे सही है। x बराबर आपका देखिए देख लीजिएगा z बराबर आपका जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे सभी छात्रों का राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे 7 भी काफी आसान प्रश्न सभी स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा प्रश्न आपको धुंधला देखने को मिल सकता है, बट वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ताकि क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 16, अब देखिए यहाँ पे जो है 16 का यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे मिलान चिन्ह पूछ रहा है, ठीक है, मिलान चिन्ह आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर बिल्कुल आना शुरू हो गया। क्या हो जाएंगे, चलिए मिलान चिन्ह 16 का पूछा है तो क्या हो जाएंगे, चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया। क्या हो जाएंगे 7 का, चलिए 7 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं काफी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे मिलान चिन्ह आपका ये वाला हो जाएंगे, 16 का मिलान चिन्ह पूछा, देखिए इस तरह से पार दीजिएगा, इस तरह से पार दीजिएगा, ये आपका 4 हो गया, बट इस पे इस तरह से यहाँ पे कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो 5 दूनी के 10, 5 तिहाई के 15 और यहाँ पे आपका एक हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी बिल्कुल करेक्ट है, 16 का मिलान चिन्ह क्या हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सबने पढ़ा होगा, ठीक है। 4 के बाद यदि उस पर एक लकीर खींचा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो 5 और 17 आपका 3 दिया गया, तो 5 तिहाई 15 हो जाएंगे, आपका एक हो जाएंगे 16। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही उत्तर, है ना।
इस तरह से आपको 15 का पूछेगा, 13 का पूछेगा मिलान चिन्ह, तो बिल्कुल यहाँ पे तैयार रहना आंसर देने के लिए। मैंने बता दिया किस तरह से जो है सॉल्व करना होता है। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा जा रहा है यदि क्यू आपका देखिए क्यू जो है इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए उसके बाद दिया गया 90 डिग्री तथा यहाँ पे साइन आपका दिया गया, उसके बाद थीटा प्लस वाई, तो यहाँ पे कोस थीटा का मान आपसे पूछा है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो कोस थीटा का मान कितना निकलेगा, चलिए बताइए सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइव चैट में कमेंट में। चलिए सभी का हम आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया है। चलिए तो क्या लगाना है, क्वेश्चन नंबर 9 का सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लगा रहे हैं मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, है ना। चलिए तो 9 का जो भी छात्र क्या लगा रहे हो, 9 का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं सभी छात्र। कमाल का आंसर सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे 9 का क्या लगा रहे हो, बी लगा रहे हो ना, बी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है। चलिए 9 का बी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे, चलिए 9 का बी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे वायरल क्वेश्चन सेट सी है सर, तो बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल पूरा देख लीजिएगा, एंड तक पूरा देख लीजिएगा, एग्जाम में चले जाएगा, बिल्कुल एग्जाम में टहलका मचा करके बाहर आओगे। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जो है कथन यह है कि दो जो है यहाँ पे समान कोणिक त्रिभुजों में जो है उसकी यहाँ पे कहा जा रहा है संगत भुजाओं का जो अनुपात है यहाँ पे सदैव क्या होता है, यहाँ पे समान रहता है। ठीक है, ये किसने कहा था, चलिए किसका कथन है कि आपका जो है दो समकोणिक बिंदु त्रिभुजों में जो उसकी संगत भुजाओं की जो यहाँ पे अनुपात होता है समान होता है, किसने कहा था, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल किसने कहा था। चलिए ये जो पंक्ति है जो लाइन है किसने कहा था, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। हाँ मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा 8 का जो भी छात्र क्या लगाए थे, हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे 8 का क्या लगाए थे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे चलिए, है ना, बिल्कुल यहाँ पे क्या लगाए थे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या लगा रहे हो। तो बिल्कुल यहाँ पे 9 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, काफी अच्छी बात है। ठीक है, जो भी छात्र 9 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था। ठीक है, 9 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं न्यूटन ने कहा था सर, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, है ना। 8 का थोड़ा सा लग रहा है हमें मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, 8 का थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। चलिए फिलहाल यहाँ पे क्या बताए थे, 8 का थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो है मिस्टेक लग रहा है। चलिए तो 8 का क्या लगाए थे ना, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए तो 8 का यहाँ पे क्या लगाए थे, तो बिल्कुल यहाँ पे 8 का हम लोग क्या लगाए थे बाबू, 8 का बी लगाए थे ना। चलिए 8 का बी लगाए थे, नहीं 8 का सी सॉरी बी है, चलिए सही है, 8 का बी जो है बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल थोड़ा सा जो आपको यहाँ पे डाउट लग सकता है मैथ के क्वेश्चन से, बट यहाँ पे जो है सही है। ठीक है, 8 का क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, और 9 का क्या हो जाएंगे, चलिए मैंने बता दिया सभी स्टूडेंट्स को आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे। ठीक है, 9 का जो आपका यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, चलिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को एक प्रश्न ध्यान से देखते चलना है। ठीक है, चलिए ये जो पंक्ति है किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था, नहीं सर न्यूटन नहीं कहा था। ठीक है, न्यूटन जो यहाँ पे थे नहीं कहा था। ठीक है, 9 का क्या हो जाएंगे, न्यूटन ने ये पंक्ति नहीं कहा था। ठीक है, क्योंकि ये दो समकोणिक त्रिभुजों की बात की जा रही है। ठीक है, दो समकोणिक जो है त्रिभुजों की बात की जा रही है, तो 9 का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए तो 9 का यहाँ पे छात्रों को उत्तर सर यहाँ पे 9 का जो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, 9 का जो है बी होना चाहिए ना, 9 का क्या हो जाएंगे, बी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी छात्र 9 का बी लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 9 का जो भी छात्र बी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे, ये जो आपका है थेल्स ने कहा था, ये पंक्ति जो आपका थेल्स ने कहा था ना, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था बट यहाँ पे थेल्स ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि एक वृत्त का परिधि यहाँ पे दिया गया 132 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। एक वृत्त की परिधि दी गई है 132 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले यहाँ पे आपको आर निकालना पड़ेगा। तो आर बराबर c/2 होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको जो है परिधि की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल 10 का क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे धुरंधर स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार है आंसर देने के लिए। चलिए तो 10 का क्या लगा रहे बाबू, 10 का बिल्कुल यहाँ पे सर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 10 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं 21 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको इस तरह से लिख देना है, आर बराबर c/2 पाई। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, तो सी का मान यहाँ पे पुट कर दीजिएगा 132 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ पे 2 × 22 इंटू ऊपर 7 चला जाएगा, तो बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा तो 21 सेंटीमीटर जो आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है ना। यहाँ पे देख लेते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए 11वां प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, समानांतर श्रेणी 25, 20, 15, उसके बाद उसने पे दिया गया का कौन सा जो है प्रथम यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऋणात्मक पद है। ठीक है, ऋणात्मक अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस वाला। चलिए तो कौन सा प्रथम पद जो है ऋणात्मक में आ जाएगा, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम में टहलका मचाना है, तो एग्जाम में जो है बिल्कुल यहाँ पे तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, तैयारी के साथ जाइएगा तभी जो एग्जाम में टहलका मचेगा ना। जितने छात्र जुड़े हैं लाइक काफी का में लाइक कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, लाइक काफी का में। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का हम आंसर का वेट कर लेते हैं, क्या आ रहा है बिल्कुल सही आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी छात्र 11 का क्या लगा रहे हो, 11 का जो भी छात्र क्या लगा रहे हो मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो आंसर आना बिल्कुल सही हो गया, क्या हो जाएगा, चलिए बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना बिल्कुल सही हो गया है।
तो यहाँ पे जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो है सातवां पद आपका हो जाएगा, ये आपका ऋणात्मक पद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब समानांतर श्रेणी पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सातवां पद आपका हो जाएगा ऋणात्मक पद। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहा जाए, है ना। यहाँ पे समय काफ़ी कम बच रहा है, थोड़ा फास्ट करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो है समानांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए निम्नलिखित में कौन जो है समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिया गया। बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स को राइट आंसर यहाँ पे लाइव चैट में कमेंट में देना है। अब निम्नलिखित में कौन जो है समानांतर श्रेणी नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा है कौन जो है समानांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 03033, उसके बाद यहाँ पे 0333, यहाँ पे 03333। तो यहाँ पे आपको ये देखने से लग रहा है कि जो आपका है समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे समय नहीं देंगे, समय काफी कम बच रहा है, बस कुछ ही पलों में आपका गणित का पेपर शुरू हो जाएगा। ऐसे में बिल्कुल प्रश्न को बिल्कुल हाली हाली करा लेते हैं ताकि जो है एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे ना छूटेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13, है ना, 13 देख लीजिएगा। चलिए 13 सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, 13 का आप लोग क्या लगा रहे हो। चलिए बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स तैयार है। ठीक है, अभी कौन सा प्रश्न हुआ था, 11 का हुआ था ना, 11 अभी कौन सा प्रश्न कराए थे वो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो 11 का लगाए थे। चलिए समानांतर श्रेणी यहाँ पे देख लीजिएगा, 11 का बताए थे। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, है ना, 11 का आपका बी लगाए थे ना, 11 का बी लगाए थे, सातवां पद। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चलिए तो यहाँ पे 12 क्या लगाए, सी लगाए। चलिए 12 का जो बिल्कुल यहाँ पे छात्र सी लगाए थे, बिल्कुल सही है। 13 का आप देख लीजिएगा, 13 का यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे 13 का था एक्स अक्ष से जो बिंदु यहाँ पे दिया गया है, तो बिल्कुल यहाँ बिंदु को देख लीजिएगा, Q × 3,6 दिया गया। ठीक है, उसकी यहाँ पे दूरी पूछ रहा है। ठीक है, उसकी दूरी पूछ रहा है, यानी कि आपका डी पूछ रहा है, दूरी निकाल दीजिएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे 13 क्या लगा रहे हो आप सभी स्टूडेंट्स, थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए तो यहाँ पे 13 आप लोग क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो ना। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 इकाई हो जाएंगे। जो भी छात्र यहाँ पे दूरी जो है डिस्टेंस निकाल रहे हो तो बी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी लगा रहे हो, बिल्कुल सही है। बिल्कुल जो है प्रश्न को आप लोग देख करके जो है एग्जाम में चले जाना। ठीक है, ज़्यादा सोल्यूशन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पर एग्जाम में सोल्यूशन कीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। फिलहाल यहाँ पे आपको केवल प्रश्न को पूरा देख लेना है और आंसर को पूरा देख लेना है। चलिए आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहता है बिंदु देख लीजिएगा दिया गया। ठीक है, बिंदु दिया गया है 4,5, उसके बाद यहाँ पे दिया गया 6,5। ठीक है, किस पद में जो है स्थित है, यहाँ पे कौन सा पद हो जाएगा, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थी पद, कौन सा पद हो जाएगा। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए बिंदु दिया गया, ठीक है, बिंदु दिया गया है और कौन से पद में ही आपसे कह रहा है, तो क्या हो जाएंगे, प्रथम पद हो जाएंगे, द्वितीय पद हो जाएंगे, तृतीय पद हो जाएंगे, फिर चतुर्थी पद हो जाएंगे। चलिए क्या हो जाएंगे, चलिए तो 14 का क्या लगा रहे हो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे। चलिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद हो जाएंगे प्लस 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 प्लस, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा 15 क्या कहा था। ठीक है, यहाँ पे कहता है ए इंटू 3, माइनस यहाँ पे दिया गया कितना 4 और दिया गया आपका देखिए बी इंटू 1,2 को दोस्तों मिलाने वाली जो है यहाँ पे रेखाखंड की मध्य बिंदु का नियामक है। ठीक है, मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया गया 2 बिंदु दिया गया। ठीक है, बिंदु आपको दिया गया क्या, ए इंटू दिया गया आपका 3, -4 और उसके बाद दिया गया बी बराबर 1,2। तो मिलाने वाली जो है रेखाखंड की मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, है ना। चलिए तो 15 का राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स का आना यहाँ पे शुरू हो गया। क्या हो जाएंगे 15 का बाबू, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी छात्र 15 क्या लगा रहे हो, 15 का सी लगा रहे हैं। चलिए बिल्कुल यहाँ पे जो भी छात्र 15 का सी लगा रहे हैं काफी अच्छी बात है। क्या हो जाएंगे 15 का यहाँ पे सी हो जाएंगे, अर्थात नियामक पूछा 2, -1 हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग कहिएगा सर सॉल्व क्यों नहीं करें, देखिए सॉल्व करेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम 1 से 2 मिनट देना पड़ेगा और उतना समय आपके पास भी नहीं है, क्योंकि समय यदि नहीं रहेगा तो यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो 2 ही 3 क्वेश्चन में जो है पूरा लॉन्ग चला जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा फास्टली कर लेते हैं, बाकी एग्जाम में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यही से प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा कहा जा रहा है मूल बिंदु, देख लीजिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है मूल बिंदु से जो है यहाँ पे बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसकी दूरी पूछ रहा है। ठीक है, दूरी पूछ रहा है, यहाँ पे क्या दिया गया है p इंटू -a, -b की दूरी क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर सभी स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया। बिल्कुल क्या हो जाएंगे 16 का, बिल्कुल 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 यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी छात्र जा रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपका हो जाएंगे a² + b² इकाई अंडर रूट। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है ना। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे कह रहा है यदि बिंदुओं आपको दी गई है, ठीक है, k, 2 दिया गया, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स -3, -4 दिया गया है, उसके बाद दिया गया था यहाँ पे 7, -5 दिया गया। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि हाँ आपका सरेख हो, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका ए का मान, के का मान पूछा है। ठीक है, संरेख दिया गया तो यहाँ पे आपका के का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएंगे। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कम से कम हम 10 सेकंड दे रहे हैं, क्या हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे 17 का क्या लगा रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए जो छात्र 17 का यहाँ पे सी लगा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका जो है -63 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि 2 समरूप बिंदुओं को जो है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया 25, यहाँ पे दिया गया आपका 64 है, तो इसके जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे संगत भुजाओं का आपसे अनुपात पूछ दिया। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात पूछ दिया, क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का।
हाँ, तो 18 का जो भी छात्र क्या लगा रहे हो, 18 का ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो, बिल्कुल सही है, ठीक है, 18 का सी लगा रहे हो, बिल्कुल सही है, 5,8 हो जाएंगे, ठीक है, 5,8 हो जाएंगे। इसका देखिए ये संगत भुजाओं का पूछा तो क्या करेंगे, 25 और 64 दिया गया ना, तो 25 का यहाँ पे रूट निकाल लीजिएगा इस तरह से, और 64 का रूट निकाल लीजिएगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 25 का क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो 5,8 हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बता दीजिएगा यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक भुजा आपका 5 हो जाएगा, एक भुजा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19, यदि त्रिभुजों के जो यहाँ पे शीर्षों की नियामक दी गई है 0,8, उसके बाद दिया गया 0,0, उसके बाद दिया गया 0,6,0, तो यहाँ पे जो है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा जा रहा है, त्रिभुज का परिमाप पूछा है। चलिए 19 का क्या लगा रहे हो, 19 का यहाँ पे सभी छात्र सी लगा रहे हो, तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप पूछा है, क्या हो जाएंगे आपका, यहाँ पे हो जाएंगे 24 इकाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, समय काफी कम बच रहा है, बिल्कुल सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुज ए बी सी में जो है ए बी स्क्वायर दिया गया इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, उसके बाद दिया गया सी ए स्क्वायर हो, तो यहाँ पे जो है कौन सी का मान आपसे किया गया है, ठीक है, कौन सी का जो है मान किया गया है, तो क्या हो जाएगा कौन सी का मान, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 का क्या हो जाएंगे, चलिए बिल्कुल यहाँ पे 20 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, 20 का बी हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएंगे, 20 का जो है यहाँ पे बी 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए सॉल्व करेंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा फास्ट प्रश्न को देख लीजिए, सभी स्टूडेंट्स दिमाग में जो है आंसर को नोट कर लीजिएगा, कहीं कलम कॉपी अवेलेबल है तो कलम कॉपी से जो है बिल्कुल यहाँ पे आंसर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यदि एक जो है यहाँ पे घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो इनका जो है यहाँ पे विकर्ण पूछा है। चलिए विकर्ण यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को निकालना आता है, चलिए क्या हो जाएंगे विकर्ण घनाभ का, चलिए विकर्ण निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, विकर्ण निकालिएगा तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पे 21 का जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर ए होगा, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10√2, विकर्ण निकालिएगा ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10√2। चलिए आगे देख लीजिए क्या कहा जा रहा है ना। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि जो है यहाँ पे देखिए किसी घटना की प्रायिकता P है तो इसका जो है यहाँ पे पूरक देखिए घटना की जो है क्या हो जाएगी, संभावना होगी, ठीक है, घटना की प्रायिकता आपका दिया गया है P, तो यहाँ पे पूरक जो है यहाँ पे घटना की संभावना क्या हो जाएगी, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। बिल्कुल यहाँ पे आसान सा प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न, चलिए क्या हो जाएंगे। चलिए तो 22 का क्या लगा रहे हो सभी स्टूडेंट्स, यहाँ मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए 22 का क्या लगा रहे हो, डी, चलिए 22 का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल एंड तक पूरा देखना है, ठीक है, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना मिनट का लाइव स्ट्रीम हो रहा है बिल्कुल एंड तक जुड़े रहना है, आपको कहीं से भी स्किप करके छोड़कर नहीं जाना है, अन्यथा आपका एक प्रश्न छूटेगा, 1 नंबर एग्जाम में कट जाएगा, है ना। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दिया गया आंकड़ा 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, परिसर पूछा है ना, परिसर पूछ जाए सबको। यहाँ पे आखिरी वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा 10th में, तो परिसर उसमें पढ़ाया गया था, ठीक है, परिसर देखिए पूछ दिया है, तो परिसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे 23 का, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स परिसर क्या हो जाएंगे, सॉल्व कीजिए फटाफट से, समय काफी कम बच रहा है ना। 23 का, चलिए 23 का जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हो ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, डी लगा रहे हो ना, 23 का डी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है, ठीक है, 23 का डी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपका 69 हो जाएंगे, ठीक है, 69 हो जाएंगे, बिल्कुल क्या हो जाएंगे 69 हो जाएंगे, है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पे 69 हो जाएंगे, परिसर निकालना सबको आता है, चलिए बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए बता दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे 24 नंबर देख लीजिएगा, यदि किसी जो है यहाँ पे घन का यहाँ पे क्या प्रत्येक यहाँ पे किनारा देखिए आपका दिया गया एल इकाई हो, तो यहाँ पे जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इनपुट कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि आपका इकाई दिया गया अर्थात लंबाई दिया गया एल, तो यहाँ पे आपका जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा, तो क्या कीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला को इनपुट कर दीजिएगा, क्या हो जाएंगे सही उत्तर, चलिए बताइए फटाफट से। हाँ तो क्या हो जाएगा 24 का, चलिए बिल्कुल यहाँ पे 24 का बिल्कुल राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया है। चलिए 24 का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो, काफी अच्छी बात है, मैं बी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे आपका यहाँ पे बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे बी एल स्क्वायर वर्ग इकाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ये फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों के लिए बेहद वायरल क्वेश्चन पेपर सी है, तो बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 30, चलिए तो यहाँ पे शायद प्रश्न थोड़ा स्किप हुआ है ना, चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न यहाँ पे आगे शायद अवेलेबल होगा, फिलहाल में देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा कहा जा रहा है दी गई आकृति में यदि देख लीजिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है ABCD एक जो है समानांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है हाँ कौन ACD की जो है यहाँ पे माप क्या होगी, देखिए यहाँ पे ACD का मान पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए A है, उसके बाद यहाँ पे कहाँ है C, तो यहाँ पे C है, यहाँ पे आपका D है, तो इसका मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। देखिए वायरल क्वेश्चन सेट सी है, तो जहाँ तहाँ से प्रश्न है, बट कोई बात नहीं, बिल्कुल यहाँ पे सभी का सोल्यूशन सभी स्टूडेंट्स को देख लेना, जो कि प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल यहाँ पे सेम टू सेम आने जा रहा है, ठीक है। चलिए ACD का मान पूछ रहा है, तो क्या कीजिएगा, ACD का मान पूछ रहा है, चलिए तो 30 का यहाँ पे क्या लगाइएगा, चलिए 30 का क्या लगाइएगा, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए
तो 30 का यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, 30 का जो है बी होना चाहिए। कितना हो जाएगा एसीडी का मान, यहाँ पे आपका जो है 55 डिग्री हो जाएगा एसीडी का मान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ना, 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहता है 45 तथा जो है 60 का मसा क्या हो जाएगा। चलिए 45 से 60 का मसा क्या हो जाएगा, निकाल लीजिएगा मसा, इस तरह से निकाल लीजिएगा, इस तरह से यहाँ पे निकाल लीजिएगा। 45 से कम 45 की, उसके बाद यहाँ पे देखिए बचेगा नीचे 15, तो यहाँ पे देखिए निकाल लीजिएगा मसा। सॉल्व करने के बाद जो भी यहाँ पे आंसर आएगा क्या आ जाएगा, चलिए 31 का क्या आ जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे, सब फटाफट से निकाल लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपका यहाँ पे 15 हो जाएंगे मसा। ठीक है, 45 और 60 का जो मसा हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद यदि आपके पास समय अवेलेबल है तो वीडियो जो है बैक करके देख लीजिएगा, लाइव स्ट्रीम को बैक करके देख लीजिएगा और कलम कॉपी से निकाल कर थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा ताकि इसमें जो है बिल्कुल प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, तो एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। ठीक है, चलिए हाँ, जितने छात्र जुड़े हैं लाइक काफ़ी का मैं लाइक कर लीजिएगा, मैं सभी का आंसर चेक कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए लाइक कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे साइंस का एग्जाम है, सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है, हिंदी का एग्जाम है, संस्कृत का एग्जाम है, बिल्कुल यहाँ पे वायरल क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न आता है बहुपद आपका वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस यहाँ पे दिया गया 8 का जो है मान क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुल आपका देखिए बहुपद दिया गया तो क्या हो जाएगा मान, सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्व करना है गुणनखंड से। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे सॉल्व कीजिएगा, फिलहाल मैं यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर लिया हूँ। ठीक है, क्या हो जाएंगे, चलिए तो 32 का क्या लगा रहे हो आप लोग, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए तो 32 का यहाँ पे सभी छात्रों का आंसर आ रहा है सर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 का, है ना। मेरे आंसर बताने से पहले छात्रों का आंसर यहाँ पे बिल्कुल जो है आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है, मुझे काफ़ी खुशी हुई। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बहुपद यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहता है हाँ, तो यहाँ पे 0,7 का जो यहाँ पे देखिए अनंत है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा 7 के ऊपर जो है सिंबल दिया गया, तो ये अनंत है। चलिए क्या हो जाएंगे, बार बार रिपीटेड है 7 जो है बार बार यानी कि जो है अनंत जा रहा है, तो क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे। चलिए हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे 33 का आप लोग क्या लगा रहे हो, चलिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। 33 का क्या लगा रहे हो, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है छात्रों का आंसर, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 7 बटा क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 7 के ऊपर ये साइन लगा हुआ है, तो 7 जो है रिपीटेड है, अर्थात 7 बहुत ज़्यादा 7 यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए 7 के ऊपर जो है सिंबल दिया गया है, यानी कि आपको जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 7 बटा 9 हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 34 नंबर सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है यदि एफ इंटू एक्स दिया गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया गया देखिए माइनस से 5x स्क्वायर दिया गया, उसके बाद यहाँ पे दिया गया प्लस 2x, उसके बाद दिया गया प्लस 2, तो यहाँ पे दिया गया 5f इंटू 1 का जो है मान क्या हो जाएंगे। ठीक है, f इंटू 1 का मान क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, सॉल्व कीजिएगा तो चलिए सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा देर में। चलिए तो यहाँ पे क्या लगा रहे हो 34 का आप लोग क्या लगा रहे हो, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। 34 का आप लोग क्या लगा रहे हो, है ना। 34 का आप लोग क्या लगा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे गलत कीजिएगा तो यहीं पे जो है आप फंस जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे एक एक प्रश्न को देख करके सही से आपको आंसर देना है, ताकि एग्जाम में गलती आपसे ना हो। 34 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, चलिए 34 का ए लगा रहे हो ना, चलिए ए लगा रहे हो तो सही है। एक छात्र यहाँ पे सी लगा रहा है, वो सी नहीं होगा। ठीक है, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहता है हाँ, यहाँ पे क्या कर रहा है x/3 है, पाई/3 है ना, चलिए पाई/3 शायद है। चलिए पाई/3 जो है क्या है, पाई/3 जो है क्या है, पाई/3 जो है क्या है, व्हाट इज पाई/3, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे 35 का, तो बिल्कुल 35 का जो है क्या हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, बी हो जाएंगे, यानी कि पाई/3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या, पाई/3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 यहाँ पे कहता है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के जो यहाँ पे शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे शून्यकों का योग पूछा है, तो यहाँ पे बहुपद आपका दिया गया, तो क्या हो जाएंगे, चलिए सॉल्व कीजिएगा। 36, चलिए 36 का क्या लगा रहे हो आप लोग, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल 36 का ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, बिल्कुल सेट क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे -3 हो जाएंगे। ठीक है, डी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 37, हाँ 37 यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 37 में काफी कमाल का प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा। 8 के पावर यहाँ पे दिया गया है 0, उसके बाद दिया गया देखिए 2 का पावर यहाँ पे दिया गया 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे बिल्कुल फंसना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे फंसोगे तो बिल्कुल जो है एग्जाम में हल्का नहीं मचा पाओगे। तो यहाँ पे 8 का पावर 0 है, उसके बाद यहाँ पे 2 का पावर भी 0 है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 37 का। चलिए 37 का सभी छात्र यहाँ पे क्या लगा रहे हो, अभी पिछला प्रश्न 36 था ना, चलिए 36 का तो हमने बता दिया। चलिए 37 का क्या लगा रहे हो आप लोग, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए 36 क्या हो जाएगा, चलिए
36 के बाद यहाँ पे 37, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो ना, 37 का बी लगा रहे हो तो सही है, ठीक है, यानी कि आपका एक हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए छात्रों को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन लगा, सर यहाँ पे एक कैसे हुआ, देखिए एक यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है फोकस कीजिएगा, दोनों का जो पावर है यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपका एक ही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे क्या कहता है, 38 भी काफ़ी आसान सा प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है, वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे दिया गया 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकलेगा 38 का, चलिए 38 का क्या निकलेगा, चलिए 38 का क्या निकलेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 38 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है, y प्लस 3y स्क्वायर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 40, चलिए 40 यहाँ पे समानांतर श्रेणी दिया गया है, देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया 3/4, 5/4, 7/4, उसके बाद दिया गया 9/4 का जो है यहाँ पे, हाँ सर्व अंतर क्या हो जाएगा, डी पूछा है, ठीक है, डी पूछा है, सर्व अंतर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, डी पूछा है, सर्व अंतर क्या हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आना शुरू होगा, क्या हो जाएगा 40 का, चलिए 40 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे सर्वांतर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, सर्वांतर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा 41 में प्रश्न क्या कहता है, 41 यहाँ पे कहता है यदि जो है कौन दिया गया, देख लीजिएगा यहाँ पे यदि कौन दिया गया है पी त्रिज्या और उसके बाद दिया गया आर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का जो यहाँ पे क्या हो जाएगा कौन हो, तो यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपसे किया गया, यहाँ पे दिया गया आपका, देखिए क्या क्या दिया, त्रिज्या दिया गया, उसके बाद यहाँ पे दिया गया आपका वृत्त का त्रिज्या खंड पूछ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा 41 का, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे 41 का, सभी छात्र कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है, 41 का बी हो जाएंगे, ठीक है, 41 का जो है बी हो जाएंगे। तो जितने छात्र देख रहे हैं अभी तक लाइक काफी कम है, लाइक कर लीजिएगा, बाकी आपको अन्य विषयों का जो वायरल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देने वाले एग्जाम से पहले, तो बिल्कुल एग्जाम में जो है टहलका मचाना है, तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा 42 प्रश्न क्या कहा जा रहा है, जितने छात्र लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा 42 प्रश्न कहता है, 42 का था यदि त्रिभुज के दो यहाँ पे कोनों को यहाँ पे दिया गया, देखिए तीसरे कोण के जो है बराबर हो, अब यहाँ पे मान लीजिए त्रिभुज के दो कोण जो है बराबर है तीसरे कोण के, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज हो गया और यहाँ पे दो कोण जो है बराबर है तीसरे कोण के मुख वाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यदि दो कोणों का जो यहाँ पे देखिए अंतर यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे त्रिभुज के तीसरे कोण क्या हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, चलिए हाँ 42, चलिए 42 क्या हो जाएगा 42, चलिए ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, बी लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही, ठीक है, क्या हो जाएंगे यहाँ पे 20 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री, अर्थात आपका जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, 60 थी 180 होता है, 180 डिग्री का कोण होता है, बिल्कुल यहाँ पे एक आपका दिया गया है 50, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे 20 70 आपको हो जाएगा 90, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब ड्राइंग देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहा दिए गए, यहाँ पे देख लीजिएगा त्रिभुज ई, उसके बाद दिया गया क्या दिया गया, चलिए ई, उसके बाद दिया गया है एफ, उसके बाद दिया गया जी में, यहाँ पे जो है मान लीजिए एल एम इज इक्वल टू दिया गया आपका एफ जी, तो यहाँ पे एल ई का मान पूछ रहा है, ठीक है, समानांतर दिया गया, तो क्या हो जाएंगे एल ई का मान, चलिए तो एल ई का मान क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे एल ई का मान। चलिए 43 का क्या लगा रहे हो, 43 का क्या लगा रहे हो बाबू, 43 का बिल्कुल यहाँ पे लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी, काफी अच्छी बात है, यहाँ पे 43 का बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, जो भी छात्र 43 का बी लगा रहे हो बिल्कुल से ड्राइंग को देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका 2 प्लस आपका देखिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहा जा रहा है 44 भी काफी आसान प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि जीरो केंद्र देख लीजिएगा, यदि जीरो केंद्र यदि मान लीजिए वृत्त में जो यहाँ पे दिया गया है, तो पढ़ लीजिएगा पूरा प्रश्न को क्या हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए क्या लगा रहे हो 44 का यहाँ पे सर क्या लगा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे बी लगा रहे हो ना, 44 का बी लगा रहे हो तो सही है, बी लगा रहे हो तो बिल्कुल से 110 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता आपको यहाँ पे नहीं है, वायरल क्वेश्चन सेट सी है, तो बिल्कुल पूरा प्रश्न देख लीजिए और आंसर को दिमाग में छाप लीजिएगा, सारा प्रश्न एग्जाम में यही आने जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है 45 नंबर प्रश्न, किसी वृत्त के जो व्यास की यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, दोनों आपका सिरों की जो है खींची गई यहाँ पे स्पर्श रेखा है हमेशा होती है, क्या हो जाएंगे चलिए बताइएगा, हाँ तो क्या हो जाएंगे, चलिए क्या हो जाएंगे, चलिए बताइए सभी स्टूडेंट फटाफट से, काफ़ी समय आप लोग ले रहे हो। चलिए 45 से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल 45 से क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है, 45 का ए हो जाएंगे। यदि वृत्त के व्यास के दोनों जो है क्या हो जाएंगे, सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, क्या होती है, बिल्कुल यहाँ पर समानांतर होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, समानांतर होती है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, यदि दिया गया क्या, यदि दिया गया देख लीजिएगा यहाँ पे एफ है जो है लंब है एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे तथा आपका ए का मान पूछा है, क्या हो जाएंगे, चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का, बिल्कुल
46 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे ना, 46 का सी हो जाएंगे। ठीक है, आपका 46 का सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 20 डिग्री हो जाएंगे। बिल्कुल यदि सेट सी मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर टकराने वाला प्रश्न है, और बिल्कुल प्रश्न यही रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम प्रश्न यही रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे क्या कहता है। चलिए 47 कहता है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक जो है बिंदु के वृत्त पर जो है यहाँ पे खींची गई स्पर्श रेखा जो है की लंबाई क्या हो जाएगी। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए तो 47 का राइट आंसर स्टूडेंट से क्या आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ना, 47 का बी हो जाएंगे। ठीक है, क्या लगा रहे हो, आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल जितने छात्र जुड़े हैं लाइक कीजिएगा, लाइक काफी कम है, लाइक कीजिएगा फटाफट से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 49 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कहा जा रहा है 2 कोस, उसके बाद दिया गया क्या 37 डिग्री, 2 कोस 37 डिग्री, उसके बाद दिया गया 22 साइन 53 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएंगे, चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, सबको सॉल्व करने आता है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बताइएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 कोस 37 डिग्री, उसके बाद दिया गया 53 डिग्री, क्या हो जाएंगे। चलिए तो 49 का जो भी छात्र क्या लगा रहे हो, 49 का चलिए बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, बी लगा रहे हो ना, 49 का बी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही, क्या हो जाएंगे -1 हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहा जा रहा है। 50 को ड्राइंग को देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ड्राइंग को देखने के बाद जो इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या निकलेगा। चलिए तो 50 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 50 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे और भी प्रश्न है। ठीक है, आगे जो है पूरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स, आगे पूरा प्रश्न मेरे पास क्वेश्चन सेट सी का आया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा जो है सेक 60 डिग्री के बराबर है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएंगे, तो 50 का क्या हो जाएंगे। चलिए देखिएगा सभी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे। अभी कौन सा प्रश्न था यहाँ पे, शायद अभी 49 था ना, शायद 49। चलिए 49 का क्या हो जाएंगे, तो 49 का यहाँ पे ड्राइंग देखिएगा तो 49 का जो है क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएंगे। ठीक है, आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे 50 में पता सकते क्या कहा जा रहा है, 50 यहाँ पे सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा, यहाँ पे कौन जो है सेक्स आपका जो है 60 डिग्री के बराबर है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए तो 50 का जो भी छात्र यहाँ पे क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो ना, 50 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो। चलिए बिल्कुल सही है, कौशिक 30 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे पूरा प्रश्न मेरे पास अवेलेबल हो चुका है क्वेश्चन सेट सी का। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा प्रश्न यदि बताएंगे तो काफी लॉन्ग जाएगा, काफी जो है लंबा वीडियो बनेगा, काफी लंबा लाइव स्ट्रीम जाएगा, तो उतना समय छात्रों के पास है नहीं। तो मैंने क्या किया है, पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। तो कैसे मिलेगा, तो आपने जो है अपने किसी भी अपने फोन में ओपन कर लीजिएगा, किसी भी एक ब्राउजर को। ठीक है, सभी के स्टूडेंट्स के फोन में होता है क्रोम ब्राउजर, अपने फोन में जो है किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। फिलहाल सभी के फोन में होता है क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा, सर्च बॉक्स में आपको सिंपली टाइप करना है टारगेट वर्ल्ड, इस तरह से आपको टाइप करना है TARGET WORLD। अपने फोन में ओपन कर लीजिएगा क्रोम ब्राउजर, वहां पे आपको सर्च करना है TARGET WORLD, सर्च कीजिएगा, एक नंबर पे साइट आएगा, सिंपली उसे ओपन कर लीजिएगा। पूरा जो क्वेश्चन सेट सी का मैथ का क्वेश्चन पेपर वहां पे आपको अवेलेबल कराया गया है आंसर के साथ में, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको सिंपली किसी भी एक फोन को ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर को ओपन कीजिएगा, सर्च कीजिएगा टारगेट वर्ल्ड। यदि सर्च करने की इच्छा नहीं है तो वेबसाइट का जो लिंक है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से भी क्लिक करके सभी स्टूडेंट्स वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां से भी क्लिक करके, अर्थात डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने लिंक दिया वहां से क्लिक कीजिएगा तो साइट पर पहुंच जाएंगे, वहां पर सारा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में अवेलेबल हो चुका है, डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि क्वेश्चन सेट सी है मैथ का। ठीक है, और बाकी वायरल क्वेश्चन के लिए अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बाकी क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च करना है आपको टारगेट वर्ल्ड, गूगल पर सर्च कीजिएगा टारगेट वर्ल्ड, एक नंबर पर साइट आएगा, उसे ओपन कर लीजिएगा, आंसर के साथ में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, लाइक काफी का मैं लाइक कर लीजिएगा जाते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,